इंडिया ने जिम्बाब्वे को T20I मैच में हरा दिया है और भारत ने सीरीज को 4-1 से जीत लिया है। लेकिन पांचवें मैच में जिस तरीके से भारत ने बल्लेबाजी की और भारत की जिस तरीके से शुरुआत रही, पहली गेंद पे यशस्वी जायसवाल ने छक्का मारा और वो नो बॉल हो गई। उसके बाद दूसरी गेंद पे भी उन्होंने जो फ्री हिट मिला था उस पर भी छक्का मारा, लेकिन फिर वो इनिंग की पहले ही ओवर में सिकंदर रजा की गेंद पर बोल्ड हो गए और भारत के सभी बल्लेबाज फंस कर बल्लेबाजी करते हुए दिखे। तो इस तरीके से भारत ने केवल 167 रन बनाए 20 ओवरों में अपने। और भारत के बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जिस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने वही उस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और जिम्बाब्वे की टीम अगर एक पार्टनरशिप या एक पारी अगर किसी ने लंबी खेल दी होती जिम्बाब्वे की तरफ से, तो जिम्बाब्वे हो सकता था कि ये मैच जीत भी जाती। लेकिन फिर तब सवाल उठते भारतीय बैटिंग के ऊपर। लेकिन भारत ये मैच जीत गया है और भारत के लिए खुशी की बात है। बट भारतीय बल्लेबाजी इस मैच में उस स्तर से नहीं खेली जिस हिसाब से भारतीय बैट्समैन जाने जाते हैं, इंडियन बैट्समैन जाने जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं रहा। अब आप स्टार्ट कर लीजिए यशस्वी जायसवाल से लेके, अब यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा ओपनर बैट्समैन है, लेकिन वो उनको वन डाउन खेलना पड़ रहा है। और संजू सैमसन ने भी 50 किया और जिसकी वजह से इंडिया जीती। लेकिन उन्होंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी वो भी फंस के खेले और उन्होंने भी अपने 50 करने के लिए जो उन्होंने 58 रन बनाए, वो भी उन्होंने समथिंग 44 बॉल्स खेले। तो इसलिए भारतीय बैट्समैन सभी फंसते हुए नजर आए और उन्होंने एक अच्छा टारगेट भी नहीं दिया। भारतीय बैट्समैनों को चाहिए था कि थोड़ा फ्री फ्लोइंग खेलें। और अब आप देख लीजिए, शुभमन गिल को देख लीजिए, शुभमन गिल भी काफ़ी फंसते हुए नजर आए। अगर कोई बड़ी टीम होती तो शायद ये मैच मुश्किल में आ जाती इंडियन टीम के लिए। तो इसलिए भारतीय टीम के लिहाज से तो ये सीरीज बहुत ही यंग लड़के गए थे और सभी यंग लड़कों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा आगे आने वाली सीरीज के लिए। आगे के लिए इनको सीख मिली है कि हो सकता था अगर जिम्बाब्वे की तरफ से किसी बैट्समैन ने अच्छी इनिंग खेल दी होती 60-70 रन की, तो शायद ये मैच निकल जाता। 10 ओवर तक तो मैच बिल्कुल बराबरी पर ही चल रहा था, ऐसा लग रहा था शायद चेज हो जाए। फिर उसके बाद गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और भारत जीतने में कामयाब रहा। और हाँ, जिम्बाब्वे की तरफ से जब बैटिंग कर रहे थे मायर्स, तो उस समय ऐसा लगा कि शायद इंडिया हार सकती है ये मैच, लेकिन फिर भी इंडिया जीत गई 4-1 से। तो संजू सैमसन की बल्लेबाजी, और संजू सैमसन ने आज के मैच में सबसे एक लंबा छक्का मारा, इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का था, जो 110 मीटर लंबा छक्का उन्होंने लगाया। और इसलिए संजू सैमसन की टीम में जगह पक्की होनी चाहिए। शायद उन्हें कैप्टन भी होना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन थे, भारतीय टीम के लिए सबसे तजुर्बेकार प्लेयर थे। तो शुभमन गिल से भी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन उनको पहले ही बना दिया गया था। और संजू सैमसन जो थे वो इंडिया में थे पहले 2 मैचेस के स्टार्टिंग में, तो इसलिए शुभमन गिल को बना दिया गया था कैप्टन। और भारतीय टीम ये सीरीज जीत गई है 4-1 से। भारत को अब अपने आगे की सीरीज श्रीलंका के लिए पहले से ही बधाई हमारी तरफ से, और बधाइयाँ हो इंडियन टीम को और इंडिया के दर्शकों के लिए कि उन्होंने ये श्रृंखला 4-1 से जीत ली पहले मैच में हारने के बाद। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम।